नमस्कार, मैं दानिश संजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। अभी बातचीत करने के लिए तमाम जो किसान हैं उनकी जो महापंचायत है बंगाल में उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल की मीटिंग बैठा ली गई। गुरनाम चौधरी जी बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपसे जानेंगे कि अभी क्या कुछ प्रक्रिया, क्या कुछ तैयारियाँ हैं यहाँ पे महापंचायत करने की, यहाँ क्या मकसद क्या है? देखिए, मकसद है कि देश के अंदर धर्म युद्ध चल रहा है। पूरे देश का जो भोजन है वो इन कानूनों से, जो काले कानून जिनको हम कह सकते हैं, जिनको खेती कानून कहा गया है, लेकिन ये खेती कानून नहीं है, खेती व्यापार कानून है। पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा और उससे पैदा करने वाले को भाव नहीं मिलेगा और जो खाने वाला है उसको महंगे भाव पे मिलेगा। और जहां हमारा देश पहले गरीबी से जूझ रहा है तो इन कानूनों से और करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार होंगे। इसलिए हम इसको धर्म युद्ध बोलते हैं कि भोजन व्यापार नहीं होता, भोजन तो सबको मिलना चाहिए। और इस धर्म युद्ध में हम बंगाल के लोगों का साथ मांगने आए हैं, क्योंकि आज बंगाल की तरफ देश देख रहा है। अगर बंगाल में बीजेपी हारती है तो इन कानूनों के एंटी मोहर लगती है, और अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो फिर उनके पास कहने के लिए शब्द हो जाएंगे कि हमारी नीतियां ठीक हैं। बंगाल के लोगों ने भी हमारी नीतियां, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ के लोगों ने हमारी नीतियों को सही माना है। इसलिए हम यहाँ के लोगों से, बंगाल के लोगों से ये अनुरोध करने आए हैं कि इस धर्म युद्ध में अब आप बहुत अच्छा पूरे देश का साथ दे सकते हो। आपको एक बटन दबाना है और वो बटन बीजेपी के खिलाफ दबना चाहिए। बीजेपी को हराओ और इस देश को बचाओ। लेकिन अभी चुनावी माहौल था, चुनाव के बाद भी आप किसानों को समझा सकते थे। आपको फिर ऐसे तो आरोप लगेगा कि आप कहीं ना कहीं किसान राजनीति कर रहा है, जो लगा ही रहे हैं आरोप। देखिए, राजनीति किसी के बाप की जगीर है क्या? हम तो राजनीति कर ले तो पाप, दूसरा वही राजनीति कर ले तो पुण्य। अरे भाई, हम तो देश को बचाने के लिए कह रहे हैं कि इसको हरा दो, हम तो ये भी नहीं कह रहे इसको डालो या उसको डालो। क्या कैसे कोई हमें राजनीति बोल देगा? नहीं, आंदोलन को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया आपने। आंदोलन कहाँ शिफ्ट कर दिया? आंदोलन नहीं, आंदोलन कैसे शिफ्ट हो गया? ये आंदोलन का ही हिस्सा है। जो पार्टी देशद्रोही है, जो पार्टी देश के विरुद्ध काम करती है, उसको हराना नहीं चाहिए क्या? जनता को उसको राज सौंप देना चाहिए क्या? ये अगर उसको पक्ष में वोट देते हैं तो ये भी पाप होगा। जो पार्टी देश को बेच रही है, क्या उसको दोबारा जिता देना चाहिए? देश को बेचने वाली पार्टी को सत्ता में बैठाना चाहिए क्या? ये राजनीति नहीं है, लोक नीति है। कैसे देश बचाना है? बंगाल के लोगों ने देश को आजाद कराने में खून बहाया है, कैसे बिकना देश को। लेकिन उसी किसानों ने उनको सत्ता में बैठाया। अचानक 2 साल में क्या हो गया? सम्मान से क्या हो गया 2 साल में? 6 साल हो गए उनको। 2 साल कब हो गए? 6 साल में बेच दिया देश, बेच दिया देश बेच दिया, सेल पे लगा दिया। हवाई अड्डे बेचे, सड़कें बेची, रेलें बेची, कंपनियां बेची, बैंक बेचे। क्या नहीं बेचा उन्होंने? उसको दोबारा बना दें। हमारा धर्म बनता है, हम अपना धर्म नहीं पा रहे। हमारा धर्म बनता है लोगों को बताना कि इनको वोट मत दीजिए, किसी को डालो। किसके समर्थन में? यहाँ किसी का समर्थन नहीं है, किसी को डालो। फिर समर्थन वाली क्या बात हुई? फिर आप उल्टा सवाल करते हैं। समर्थन किसका हुआ? एंटी बीजेपी। किसी को डालो, बीजेपी को हरा दो, बस। नहीं, आप तमाम जो किसान है वो तो कह रहे हैं कुछ कानून से खुश भी है, उनके समर्थन में भी है। कौन है? बताओ कौन है? कृषि मंत्री से आप जानते हैं। बताओ कौन है? संगठन मिले, बताओ कौन है? कौन से संगठन मिले? 3 दिन पहले संगठन बनाया, 3 दिन पहले संगठन रजिस्टर करा के जा रहा है बात करने के लिए। 3 दिन पहले संगठन बनाया और सरकार से बात करने के लिए जा रहा है। क्या ड्रामा है? समझ सकते हो आप? हरियाणा के एफपीओ पकड़े, एफपीओ को किसान संगठन दिखा दिया। वो किसान संगठन है क्या? एफपीओ है, सरकार के से ग्रांट लेते हैं। वो किसान संगठन है क्या? ये ड्रामे हैं। सारी बीजेपी की स्कीमें फेल करती इस बार जनता ने। मतलब चुनाव तक या चुनाव के बंगाल में महापंचायत जारी रहेगा क्या? बिल्कुल प्रचार जारी रहेगा, बिल्कुल पूरे बंगाल में छोड़, वो जो 5 राज्यों में चुनाव सब में जारी रहेगा। लग रहा है कि किसान, यहाँ के किसानों का समर्थन मिलेगा। किसानों का नहीं, हम जनता का समर्थन मांग रहे हैं, केवल किसानों का नहीं। आप भी मोल लेके खाओगे ना अंबानी अडानी से, तो आज से 3 गुने रेट में मिलेगा। जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं ना, ऐसे मिलेगा आपकी रोटी का रेट, आपके आटे का रेट, आपके चावल का रेट ऐसे बढ़ेगा, आप भी उसके शिकार होंगे। वो तो कह रहे हैं आय दुगनी की बात कर रहे हैं कि थोड़ा रुक जाइए, आय दुगनी हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा? 2 साल में आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी हो जाएगी कानून। हाँ, होगी ना दुगनी।
होगी दोगुनी, मरने वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, भूख से मरने वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। कह रहे कानून उसके लिए आया जो गरीब किसान है, जिससे कम एकड़ की जमीन है। कांग्रेस के टाइम में जो लोग आत्महत्या करते थे, कानून आएगा आत्महत्या। बैठे ना आगे, खुले मंच में बैठे आगे बताएं कौन से छोटे किसान का इससे फायदा हो जाएगा। अरे भाई, धान का रेट 1888 मिलेगा तो फायदा है या 1100 मिलेगा तो फायदा है, बताइए। 1888 मिलेगा तो फायदा है ना, ये कह रहे 1888 में मिलेगा तो नुकसान है। बिहार वाला मॉडल लागू करो जहाँ 1100 में बिकती है, फिर फायदा होगा। ये दुगनी होगी या आधी होगी। जिस तरह पंजाब निकाय चुनाव में देखने को मिला, यहाँ असर देखने को मिलेगा क्या? यहाँ किसान आंदोलन का असर होगा चुनाव पे? हमारा प्रयास है, बाकी दूसरे प्रमाण को जाने, उसको फल देना है। हमारा प्रयास अपना धर्म निभाना हमारे। वो कह रहे हैं कि अगर आपको इस तरीके से भाजपा को हराना है तो एक पार्टी बना लीजिए, खुल के विरोध कर दीजिए। पार्टी बना लीजिए, खुल के चुनाव आप भी लड़ लीजिए, विरोध कर दीजिए। क्यों, उससे क्या होगा? पार्टियां पहले थोड़ी बन रही है। लड़ाई लड़ना है सरकार से, चुनाव में अगर हस्तक्षेप करना है तो पार्टी बना लीजिए। फिर कहेंगे ये पार्टी ये राजनीति करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, फिर ये इल्जाम आएगा। इल्जाम तो लगाना ही लगाना है ना। कभी कहते हैं कांग्रेस करवा रही है, कभी कहते हैं विपक्ष करवा रहा है, कभी कहते हैं पाकिस्तानी है, कभी कहते हैं खालिस्तानी है, कभी कहते हैं अमेरिका से, वहाँ से पाकिस्तान से चंदा आ गया, चीन से चंदा आ गया, और भी काम है इनके पास। किसानों का आप कह रहे हैं समर्थन है तो पार्टी बना के चुनाव लड़ सकते हैं ना। अरे भाई, जब टाइम आएगा देख लेंगे। अभी ये जो आंदोलन छोड़ के पार्टी बनाएगा, अभी आंदोलन छोड़ के पार्टी बनाएगा तो इसको मरने के लिए छोड़ दें। मतलब सही समय आएगा, इसको बचाना जरूरी है। मतलब सही समय आएगा तो किसान राजनीति भी कर सकता है। अरे कौन, किसने बोला? आप निकाल रहे हो बात में से बात, हमने कब बोला? नहीं, आप कह रहे हैं किसान राजनीति करे, उसके बाद हमने कब बोला? ये तो आपके सवाल का जवाब दिया। आप कह रहे हैं ना कि उसके बाप की जागीर थोड़ी है, किसान राजनीति। सवाल का जवाब दिया मैंने, जो आप बार कह रहे हो ना राजनीति, ये राजनीति छोड़ कर राजनीति कर लो। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं इस पार्टी को हरा दो, पार्टी को हरा दो, भाजपा बीजेपी को हरा दो, बीजेपी को। फिर फायदा पुण्य किसको? कमा लो, पुण्य कमा लो, वरना आप भी पाप के भागीदार बनोगे। अगर ममता बनर्जी के कार्यकाल से पूछा, मैं ममता बमता की कुछ बात नहीं करता, ये चक्री मत खिलाओ इसको। हाँ, ये चक्रियों में मत घुमाओ मेरे को, मत, बिल्कुल नहीं घूमूंगा आपसे। मतलब मोदी जी को हराना तो कोई तो फिर पार्टी में आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर बीजेपी के आप कहीं समर्थन करते हो ना, तो आप भी पाप के भागीदार बनोगे, फ्री में नरक भुगतोगे। हरा दो इस पार्टी को, भी पुण्य कमा लो। देखिए आदमी, ये चैनल चला रहे हैं ना आप, ये भी आदमी का कर्म है। अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म करोगे ना, इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हरा दो बीजेपी को, भी ठीक रहोगे। गुरनाम चढ़ूनी जो कह रहे हैं कि बीजेपी को हरा दो, इनकी किसी पार्टी को समर्थन नहीं करे, लेकिन खुला कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, इसलिए यहाँ पे आए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।